साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी आ चुके हैं, जो बहुत दिनों से कॉशियस कर रहे थे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और कई सारी पॉकेट्स जैसे कि रेलवे स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं और यहाँ कॉशन होना चाहिए। निकुंज, आप तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे आज जिस तरह का फॉल दिख रहा है। नहीं जी, सरप्राइज तो सभी होते हैं। आई मीन पहले से ही आप कॉशियस कर रहे थे और 7-8% पावर स्टॉक्स के कई स्टॉक्स हैं, REC, PFC, वो 7-8%। क्या ये और घट सकते हैं अभी? क्या व्यू बनाना चाहिए इन पर अभी? प्रियंका देखिए, आज की सेलिंग के अंदर मुझे जो लग रहा है एक नई बात दिख रही है मुझे। हमेशा लार्ज कैप पहले गिरता है, फिर मिड कैप गिरता है, फिर स्मॉल कैप गिरता है, फिर पेनी स्टॉक्स गिरते हैं। इस बार पेनी स्टॉक सबसे पहले गिरे हैं, फिर स्मॉल कैप गिरे हैं, फिर लार्ज कैप, और लार्ज कैप गिरे ही नहीं है। तो क्या मार्केट, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म करा है, तो क्या लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट को ज़्यादा गिरने से रोक देंगे? बोलना बहुत मुश्किल है, मगर एक ही डिफरेंशिएटेड फैक्टर मुझे लग रहा है। दूसरा, इन मार्केट के अंदर देखिए मोमेंटम, इन स्टॉक्स में मोमेंटम आ चुका था। आप इन स्टॉक्स को ले रहे थे नॉट बिकॉज यू वांटेड टू बाय बिजनेस, नॉट बिकॉज यू वांटेड टू बाय द प्रोडक्ट व्हाट दे वर ऑफरिंग, यू वर सिंपली बाइंग मोमेंटम। और मोमेंटम एक तरफा नहीं चलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में उम्र ही एक चीज़ है जो एक तरफा चलती है। मार्केट में मोमेंटम एक तरफा कभी नहीं चल सकता है। तो एक तरफा मोमेंटम इनके अंदर हुआ था, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा थमसा गया है। अब ये कितने और गिर सकते हैं, ये तो टेक्निकल्स हैं, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर मेरा ये मानना, जो सुबह में ETN, हम लोग ETNA पे भी बात कर रहे थे, इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। निकुंज, आप आजकल काफ़ी फलसफा और फिलॉसफी वाली बातें तो इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग, नहीं, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है डायमंड की प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो खरीदार को क्या करना चाहिए? आप सोने की, आप अगर डायमंड की प्राइस पर, हीरे की प्राइस पर अगर सोने को खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आप मिस प्राइसिंग खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोने की चमक खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक्स खराब है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सेक्टर खत्म है, ये मल्टी ईयर ट्रेंड है। मगर मार्केट में जो FY 27-28 में जॉइनिंग एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट FY 24 में उनको कर चुका है। तो हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन और हो और थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन और हो। अच्छा, कौन सा एरिया आपको बाजार में मजबूत लगता है, अच्छा लगता है, जहां आउट परफॉर्मेंस कर सकती है? कहीं नजर है आपकी? अच्छा, मैं अभी निशा और आयशा बात कर रहे थे, जहन में आया तो अभी बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब व्हाट आर डिफेंसिव्स, प्रियंका बताइए। फार्मा, FMCG। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मार्केट में मोमेंटम ना भी हो तो भी एटलीस्ट ये स्पेस चल रहे होते हैं, या फिर इतने गिरते नहीं हैं। आप FMCG इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपको इंडियन कंज्यूमर स्टोरी पे लंबा भरोसा दिखता है। आप फार्मा हमेशा बोलते हैं कुछ भी हो जाए, जो लोग मेडिसिन कंजम्पशंस के अंदर कमी नहीं आएगी। हम एक ज़माने में IT को हमेशा डिफेंसिव बोलते थे बिकॉज उनके अंदर आपको US का एंगल मिलता था। मगर मेरे हिसाब से अजय, बैंक्स आर द न्यू डिफेंसिव्स ना। मैं आपको बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कौन से सेक्टर के अंदर आपको अगले 3-4-5 क्वार्टर की अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है? बैंक्स में दिख रही है। कौन से क्वार्टर के अंदर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत महंगी नहीं है? अपने एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है। कौन से सेक्टर के अंदर रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों ठीक है? हाँ, इस बार हमने देखा है कि कॉर्पोरेट और रिटेल, इवन लोअर रिटेल काफी अच्छा दिखा रहा है क्रेडिट ग्रोथ। कौन सी सेक्टर है जिसके अंदर स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है? तो इसमें थोड़ा मार्जिन प्रेशर का जो प्राइस है, अगर कोई मार्केट में आप सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं इस बुल मार्केट से हटना नहीं चाहता हूं, ये सारे पैरामीटर्स पे तो मैं इस बुल मार्केट से हटना नहीं चाहता हूं। देखिए, बुल मार्केट से हटना नहीं चाहिए, बुल मार्केट में कई बार गियर चेंज करना चाहिए। तो आपको गियर चेंज करना है, तो आपको गियर चेंज करने के तो आप दो तरीके से इस बुल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। आप सब अपना जो पोजीशन है बेच करके साइड में आ जाएं और फिर मार्केट करेक्शन का वेट करें। मार्केट करेक्शन कितना होगा, कहाँ जा करके रुकेगा, बोलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ एन सिनेरियो। मगर कहाँ पर है जहाँ पर अगर आप जमे रहेंगे तो आपको गिरावट का चांस कम रहेगा। वो मुझे लगता है बैंक्स में, बैंक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है उन्होंने इस साल, ग्रोथ अच्छी दिख रही है उनकी बैलेंस शीट्स ख़राब नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट रोटेट होगा तो लार्ज कैप बैंक्स जो कि अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, उनके अंदर खरीदारी आ सकती है। एक्सीलेंट। इनफैक्ट आज SBI और HDFC बैंक का इंटरडे ग्राफ भी देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये क्योंकि डिफेंसिव बैंक को कोई बोलता नहीं है, इसलिए नहीं बोलता था बिकॉज बैंक्स हमेशा हाई बीटा होते हैं। मगर बैंक्स की इस समय की जो पूरी लेंडिंग बुक है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल लेंडिंग बुक है। अब बैंक्स को हमेशा हाई बीटा क्यों बोलते थे? बिकॉज दे वर एक्सपोज टू द इकोनॉमी। इस समय इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी चल रही है तो उसको डेरिवेटिव प्ले हमेशा बैंकिंग रहता है। डॉक्टर साहब, इंटरडे HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI लेके आइए। ये देखना जरूरी है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर धराशायी होने के बाद भी आपको ICICI बैंक आज 1% गेन के साथ दिखाई दे रहा है।
SBI फ्लैट 2 रुपये नहीं, ऑलमोस्ट हरे निशान में आ जाएगा। और HDFC बैंक भी लेके आइए, वहाँ मालूम चलेगा, देखिए हरे निशान में है। तो एक्चुअली जो निकुंज कह रहे हैं कि बाजार इस बार लार्ज कैप फाइनेंशियल में घबराहट नहीं है, ये आपको आज के प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस एनालिसिस के। गौरव